लाग हरियाव लाग बगवाओ, जी रया जागी रया, यो दिन यो बार भेटने रया। नमस्कार, मैं वसुंधरा और आज पगडंडी से हम बात करने वाले हैं कुमाऊं के सबसे लोकप्रिय त्योहार हरेले की। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित हमारा उत्तराखंड एक प्रकृति प्रेमी राज्य है। हमारी संस्कृति व हमारे तीज त्योहार कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े हुए हैं और ऐसे ही तीज त्योहारों में हमारा सबसे लोकप्रिय त्योहार हरेला भी आता है। पहाड़ों में हरेले से ही सावन मास की शुरुआत मानी जाती है। सावन का महीना हिंदू धर्म में पवित्र महीनों में से एक माना जाता रहा है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है, इसीलिए श्रावण मास के हरेले में भगवान शिव परिवार की पूजा अर्चना भी होती है और उनकी मूर्तियां शुद्ध मिट्टी से बनाकर उन्हें प्राकृतिक रंग से सजाया और संवारा जाता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में डिकारे कहते हैं। हरेले के दिन इन मूर्तियों की पूजा अर्चना हरेले से ही की जाती है। इस पर्व को शिव पार्वती विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। हर साल हरेला पर्व कर्क संक्रांति को श्रावण मास के पहले दिन मनाया जाता है। त्योहार के ठीक 10 दिन पहले हरेला बोया जाता है। वहीं कुछ लोग 11 दिन का हरेला भी बोते हैं। यह पर्व उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में विशेष रूप से मनाया जाने वाला पर्व है। हरेला साल में 3 बार मनाते हैं। पहला चैत मास, दूसरा सावन और तीसरा अश्विन मास में। इस बार का हरेला साल का दूसरा हरेला है और साथ ही ये सामाजिक, धार्मिक और वैज्ञानिक सभी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण त्योहार भी है। कुछ जानकारों के अनुसार हरेला सिर्फ एक त्योहार न होकर भौगोलिक परिस्थितियों के बीच पहाड़ की ऐतिहासिक किसानी का वो शोध है जो पहाड़ के किसानों द्वारा प्रतिवर्ष मिट्टी एवं बीजों की गुणवत्ता को जानने के लिए किया जाता था, जिसके बाद इसे संस्कृति से जोड़ा गया। इस दिन की महत्वता को देखते हुए इस दिन लोग वृक्षारोपण इसीलिए करते हैं। हरेला कर्क संक्रांति के दिन काटा जाता है। इस दिन का खास महत्व है। मान्यता है कि जिस तरह मकर संक्रांति से सूर्य भगवान उत्तरायण हो जाते हैं और दिन बढ़ने लगते हैं, वैसे ही कर्क संक्रांति से सूर्य भगवान दक्षिणायन हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन से दिन रत्ती भर घटने लगता है और रातें बड़ी हो जाती हैं। उत्तराखंड में लोक पर्व का आना मतलब परिवार का एक साथ होना, घर में रौनक होना। कुमाऊनी परिवार में इस त्योहार की अहमियत का अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि कैसे हमारे रिश्तों को, परिवार के संबंधों को आपस में यह जोड़ने का काम करता है। इस त्योहार में परिवार का हर एक सदस्य प्रतीकात्मक रूप से काम बांटता है। हरेले की शुरुआत होती है मिट्टी से। अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग खेतों में मिट्टी खोदने जाते हैं, उसे सुखाया जाता है, छाना जाता है। दूसरी तरफ घर के बच्चे तिमिल के पत्ते तोड़कर लाते हैं, जिनसे टोकरियां बनाई जाती हैं। 6, 9, 11 अलग अलग प्रकार के बीजों जैसे मक्का, गेहूं, उड़द, सरसों और भट्ट को इकट्ठा किया जाता है। उन बीजों को मिट्टी में बोते हैं और किसी साफ जगह रोशनी से बचाकर रख दिया जाता है। 9 दिनों तक इस टोकरी को सींचा जाता है। हर रोज इसकी पूजा करते हैं, तब जाकर हरेले की पूर्व संध्या पर इसकी विधि विधान से गुड़ाई की जाती है। हरेले को रक्षा धागा से बांधा जाता है। इसमें मौसमी फल चढ़ाए जाते हैं और अगले दिन इसकी कटाई होती है। 4 से 6 इंच लंबे इन पौधों को ही हरेला कहते हैं। इसके मूल में यह मान्यता निहित है कि हरेला जितना बड़ा होगा उतनी ही फसल बढ़िया होगी। साथ ही प्रभु से फसल अच्छी होने की कामना भी की जाती है। कटे हुए हरेलों से कुछ भाग छत पर रख देते हैं। घर में छोटों को बड़े लोग हरेले के आशीष गीत के साथ हरेला लगाते हैं। इसे शुभ माना जाता है और गांव में या रिश्तेदारों में हरेला भेजा जाता है। हरेला उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में प्रमुखता से मनाया जाने वाला त्योहार है, इसीलिए इस दिन विशेष पकवान बनाए जाते हैं। हरेले की शुभकामनाएं इसी तरह कुमाऊनी भाषा में बच्चों को दी जाती हैं। जी रहे जागी रहे, तिष्ठितिये पनपिये, दुब जस हरी जड़ हो, बियर जस फइये, हिमालय में ह्यू छंतक, गंगा जी में पाँच छंतक, यो दिन यो मास भेटनी रया, अगासक चार उकाव, धरती चार चकाव है जय, स्याव जस बुद्धि हो, स्यो जस पराण हो। आज की रिपोर्ट में इतना ही। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और देखिए, दिखाइए, पगडंडी को साथ मिलकर आगे बढ़ाइए।